दीदी डरा दिया था तूने। दिमाग ठीक है तेरा? कितनी बार तुझे कहा है कि चोरियां मत किया कर, किसी दिन पकड़ा गया ना तो बहुत मार पड़ेगी। कैसे पकड़ा जाऊंगा? 3 महीने से कर रहा हूँ चोरी, अब हाथ साफ हो चुका है मेरा, अब नहीं पकड़ा जाऊंगा। पर ये गलत काम करना ही क्यों है? मेहनत का काम भी तो कर सकता है ना। और मैं भी तो घर चलाने के लिए ये सब बेच रही हूँ। दीदी देख, अपने को ना विदेश जाने का है, और तेरी मेहनत की कमाई में क्या आता है? ये 100-150 रुपए। ये देख, एक हाथ मारा और 4000 रुपए हाथ में लगे। पर ये गलत है भाई। कुछ गलत नहीं है यार दीदी, साल भर चोरी करनी है, उसके बाद पैसा इकट्ठा करके विदेश। चल टाटा। ओए, ये स्कूटी किसकी है? अपनी है। अपनी है? पर तूने कब खरीदी? अरे तू पागल है क्या? मुझे कुछ खरीदने की जरूरत है? मुझे ना हाथ की सफाई आती है, जो चीज मुझे पसंद आती है वो मैं चुरा लाता हूँ। मतलब तूने ये चोरी करी है? धीरे बोल यार, एमयू कॉलेज के बाहर खड़ी थी, मुझे पसंद आई तो ताला तोड़ा और ले आया। तेरा दिमाग खराब है क्या? पहले तो लोगों की जेब काटता था, अब तो स्कूटी चोरी करने लगा है। हाँ तो कब तक छोटी मोटी चोरियां करता रहूंगा? कभी ना कभी तो बड़ा हाथ भी मारना पड़ेगा ना। अमीर बनना है कि नहीं? तो तू मेहनत से भी पैसे कमा सकता है ना। और जिस दिन तू पुलिस के हाथ पकड़ा गया ना, ये जो विदेश जाने का प्लान है ना, ये धरा का धरा रह जाएगा। अरे बस कर यार, यार मुझे बहुत अच्छे से पता है पैसे कैसे कमाया जाता है। और एक बार पैसा कमा लिया और विदेश निकल गए, फिर किसी को क्या ही पता चल रहा है कौन सी चोरी कौन सा पुलिस। मैं बेचने जा रहा हूं इसको। क्या हुआ, तू हाफ क्यों रहे? और इतने सारे पैसे? बहुत बड़ा हाथ मारा है, पूरे 10 लाख रुपए का। बस ऐसी बड़े बड़े 2-4 हाथ और मारने, फिर सब कुछ सेट है। तू पहले छोटी मोटी चोरियां करता था, अब ये सब भी करने लग गया तू। मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ, अगर तू पकड़ा गया ना पुलिस के हाथ, तो ये विदेश जाने का जो भी प्लान है ना, सब धरा रह जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार। ये कौन आ गया? तेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था ना? नहीं। तू छुप जा। जी साहब। हाँ भाई, कुलदीप का घर है ये। पर साहब कुलदीप घर पर नहीं है। हम चेक कर लेते हैं। साहब वो घर हटिए मैडम, मैडम हटिए। चोरी किया ना तूने? चोरी किया ना? साहब बहुत बड़ी गलती होगी साहब, आज के बाद नहीं होगा। आई शपथ साहब, प्लीज साहब 2 मिनट दीजिए बस। ये लीजिए साहब। अगर ये टाइम से देता रहेगा तो आइंदा ऐसी दिक्कत नहीं होगी, वरना 1 मिनट लगेगा अंदर करने में, समझा? चल। अब तो पुलिस वाले को भी रिश्वत देने लगा है। वही तो, अब पुलिस भी अपनी जेब में है, अब क्या ही दिक्कत होगी। तो बस विदेश जाने की तैयारी कर। हाँ भाई, अगर ये तुम्हारी चोरी चकारी हो गई हो तो हम अपना काम कर लें। साहब आपने डरा दिया था, लगता है थाने में नहीं आए हो आप, वरना आपको पता होता कुलदीप पुलिस वालों को कोई दिक्कत नहीं होने देता। आपका हफ्ता पहुंच जाएगा। मेरे आने से पहले पहुंचता होगा, लेकिन मेरे आने के बाद ना हिस्सा लेने वाला बचेगा और ना हिस्सा देने वाला। मतलब? अरे ले गया ना जरा उसे। अरे साहब, आपने मेरी बहन को क्यों पकड़ रखा है? उसका कोई दोष नहीं है। बस इतने में डर गया? बेटा अभी तो मैं तेरे ऊपर कम से कम 2-4 मर्डर के केसेस लगाऊंगा, और तेरी बहन पे मैं कम से कम 2-3 तो मैं पेंडिंग केसेस लगाऊंगा। तब तुझे पता लगेगा पुलिस से भिड़ने का अंजाम। साहब आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, मेरे ऊपर लगाइए जो केस लगाना। और साहब
मेरी बहन को छोड़ दीजिए साहब। मेरी बहन तो हमेशा मेरे को मना करती थी कि ये चोरी चकारी छोड़ दे, नहीं बेवकूफ़ हूँ जिसने ये सब छोड़ा नहीं। अरे यार, ये सब तो मुझे करना पड़ेगा। वो क्या है ना कि हमारे ऊपर भी ऊपर से बहुत प्रेशर होता है ये पेंडिंग केसेस खत्म करने का। तो क्या करें? साहब 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। साहब मेरी बहन को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है साहब। अबे चलो। अब कोई फायदा नहीं है भाई। मैंने तुझे कितना समझाने की कोशिश करी कि ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पर तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब सब कुछ खत्म हो गया। चल लेके चला चल। साहब आप मेरी बात तो सुनिए साहब। साहब साहब एक बार मेरी बात। भैया अब आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, चलो। बहन, ये सब क्या चल रहा है? कुछ बताएगी मुझे? ये असली पुलिस वाले नहीं थे, इन्हें मैंने ही बुलाया था ताकि मैं तुझे ये समझा सकूं कि तू जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो तुझे बहुत बुरे हालातों में फंसाएगा। बहन, मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है। तू तो हमेशा समझाती रही कि कुलदीप ये चोरी चकारी छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इन सब में। पर सच बता रहा हूँ, ये पैसे के लालच ने ना मुझे अंधा कर दिया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज जब ये सब हुआ ना, मैं डर गया। और आज के बाद सपने में भी चोरी चकारी के बारे में नहीं सोचूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे ये बात समझ में आ गई। अब कोई बात नहीं, घर चलते हैं। तुझे कल काम भी तो ढूंढना है ना। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।